अनमन परिवार में हो जाए, जैसे झगड़ा हो जाए तो लोग गाली गलौज पे उतरते हैं, जबकि घर की बहन या बेटी या माँ रहती भी नहीं है तब उनके द्वारा उनके ऊपर गालियां दी जाती हैं, तो ये सबसे गलत है। अगर वो आपके बीच में नहीं बोलती हैं तो आप उनको बीच में न लाएं। ये विघटन है परिवार की। अगर एक गाली मुंह से निकल गई लड़ाई होके तो समझना कि महाराज रार बढ़ जाएगी। और कहते हैं कि नकली धनवानों की पहचान है खोखा रुपेटी। चाहे वो बहन हो घर में, चाहे कोई भी हो, नकली धनवानों की पहचान है खोखा रुपेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां, बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। आप 100 अच्छे कर्म करो तब घर में बेटा पैदा होता है, और 1000 अच्छे कर्म करो तब घर में बिटिया पैदा होती है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। और बुजुर्गों, बेटी से ही रिश्ता बनता, चाहे वो माँ का हो, चाहे भाभी, चाहे चाची, चाहे बुआ, चाहे मौसी, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बेटियों से ही शुरू होता है। लोग कहते हैं कि घर में एक लला पैदा है जावे तो फिर ठीक है, अब बिटिया की क्या जरूरत है। अगर 2 बच्चा पैदा है गए बेटा तो और खुश हैं, बोले अब तो बिटिया ना ही खर्चा बचो। ऐसे ही पूरी दुनिया सोच ले कि घर में बेटा हो जाए फिर बिटिया की क्या जरूरत है, तो फिर बेटों की शादी कहां से करोगे। अगर ऐसी सब सोच लें तो वे लड़कों की शादियां बंद हो जाएंगी, वो कहां से बहुएं कहां से लाओगे। हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। और बेटी मां बनती है, मां के लिए भगवान ने वो शब्द कहे कि जब हम छोटे थे ना कलयुग में, आज एक बेटों 4 बेटे घर में हो तो एक मां पाल सकती है 4 बेटों को, लेकिन बड़े होके वो बेटे की मां को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे तब माँ की उंगली पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, दूसरा बोलता माँ मेरी है, तीसरा बोलता माँ मेरी है, और जैसे ही बड़े हुए तो धक्के मार के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, सबका हिसाब किताब बराबर है। वो सीखिए, वो संस्कार डालिए बच्चों में जो आने वाले समय में आपको तकलीफ ना हो। एक बार विवेकानंद जी मंच पे खड़े होकर के भाषण दे रहे थे। बोले मां के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की बराबरी कर सके। तो एक मूर्ख व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले क्यों मां में ऐसा क्या है। अरे सब दुनिया कि ये रिवाज है कि लड़की एक बच्चे को पैदा करे, उसे पाल पोस के बड़ा करे, ये कोई बड़ी बात है। तो विवेकानंद जी बोले बात तो ठीक है, एक काम करो। बोले क्या। एक 2 किले का पत्थर लाओ। बोले क्यों। बोले लाओ तो सही। बोले फिर एक काम करो, वो 2 किले का पत्थर अपने पेट से बांधो और पूरे गांव का चक्कर लगाओ और फिर हमारे पास आओ। व्यक्ति बोला पागल हो क्या, 2 किले का वजन होता है, अगर मैं बांध के पूरे गांव के चक्कर लगाऊंगा न चल पाऊंगा, न बैठ पाऊंगा, न खड़ा हो पाऊंगा, और ना ही लेट पाऊंगा ढंग से, ना ही खा पाऊंगा। तो विवेकानंद जी बोले अरे बाबरे, जब तू मैया के गर्भ में था ना तो कम से कम 2 किले का होगा। उस समय माँ को पूछ न बैठ पाती, न चल पाती, न लेट पाती, न खा पाती, और ना ही खड़ी हो पाती। जब एक माँ इतने कष्ट भोगती है
तुझे पैदा करके, और तू इस दिन के लिए बोल रहा है, तुझे ही पैदा किया और तू ही उससे कह रहा है कि क्या बड़ा काम कर दिया। भैया यहां लिखते हैं विद्वान, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तू उसका कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जन्म मरण के बदले खुद को सब कुछ है पाना, माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना। भैया ये समय आजकल मैं देखती हूँ, ये सास ससुर बूढ़े हैं घर में, तो पति पत्नी तो जा रहे दर्शन करने, बोले चलो बीवी को साथ लेके घूमने जा रहा हूँ, और सास 80 साल की घर में है, भूखों मर रही है, बाकी खबर ना है। अच्छा आज तो कम है, दूसरा दिन है। माताओं लड्डू गोपाल किस किस के घर में है? कोई ऐसा एक? हाँ हाँ मैंने देख लिए बेटिया। सुबह ये शाम को ये सोते होंगे, सोते हैं, फिर सुबह उठते कितने बजे? जब खुद उठती हो ना, कितने बजे लगभग? मैं 8 बजे उठती हूँ, तभी नहीं उठते हैं। मान के चलो आप जल्दी उठती होंगी है ना, हम आलसी ठहरे। तो मान के चलो घर में मम्मी पापा हैं। अच्छा मम्मी पूजा करती हैं इनकी? कभी कभी करती हैं। दादी हैं घर में? अच्छा कितने साल की हैं? चलो तुम्हें छोड़ो, मैं आज के टाइम की बात बता रही हूं। मान के चलो कि यहाँ की बात तो छोड़ ही दो, कुछ घर ऐसे हैं आज भी 80 साल की बूढ़ी माँ
अब बालक होता ना, बालक को और बूढ़े आदमी को एक साथ भूख लगती है। जितनी जल्दी उठ के बालक को भूख लगती है उतनी जल्दी बूढ़े को भूख लगती है। सेम बुद्धि होती है तो उतनी जल्दी भूख लगती है। अब बहू कह रही कौन? मैं खाना, मैं देखो 9 बजे तो खाना बनाऊंगी, 10 बजे खाना बन के तैयार भी हो जाए, फिर नहाऊंगी, लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी, उनका भोग लगाऊंगी, तब तुम्हें भोजन दूंगी। ये बाढ़ में जाओ, ऐसी क्या तुम्हारी पूजा है? जब माँ बाप सास ससुर घर में भूखों मर रहे हैं, उन्हें भूख की वजह से पेट में ऐसा लगता है कि जान निकली जा रही है, और तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए तुम उन्हें भूखों मार रहे हो। जब इंसान का पेट नहीं भर सकते तो भगवान की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आप लाख जतन कर लो, चाहे कितने भी तीर्थ, चाहे कितने भी मंदिर घूम के आना, लेकिन सास और ससुर घर में दुखी है, तुम्हारी पूजा निरर्थक है, कोई काम की नहीं। बोलिए कन्हैया लाल की। लिखते हैं विद्वान कि मैं इस समय देखती हूं, मैं तो ये कहती हूं कि जब मरने वाले हो ना तो अपनी 13वीं भी मरने से कुछ दिन पहले ही कर लो। बच्चों का कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी 13वीं करें या ना करें, कोई भरोसा नहीं है। लिखते हैं विद्वान, जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब भैया ए 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे ते सब दे सगयो, जन्म सब धोखे में बीती गयो, जन्म सब। बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। हाँ 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। अरे पड़ के नारी के पन्ना में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। पहुंचे, फिर बाहर निकल गए, लड़का बच्चा घर में पड़े रहे, बुढ़ापो आओ। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो,